हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल हो रहा है वार में, उसके ऊपर बात करेंगे। क्यों? चूंकि यह मिलिट्री यूज जो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसी पे एक समिट हो रहा है सियोल में, उसी पे हम बात करेंगे। क्लियर? अब यह जो समिट हो रहा है, इसका मेन थीम क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में जो इस्तेमाल हो रहा है वह रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, यानी जिम्मेदारी पूर्ण यूज होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावे देखेंगे कि क्या इस तरह का सम्मेलन इससे पहले हुआ है क्या। इसके अलावे देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है इंडिया का, यानी क्या पक्ष है इंडिया का। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस क्या है ना, इससे क्या फायदा होगा, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। जैसे जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वारफेयर में यानी युद्ध में उपयोग बढ़ रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो समझते होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई मैं जगह डिस्कस कर चुका हूँ। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस मशीन की वह एबिलिटी कि मशीन ह्यूमन की तरह काम करे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। यानी ये मशीन है लेकिन वह काम करता है जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग करता है। तो इस मशीन में क्यों काम करता है? बिकॉज दैट हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मींस दैट एबिलिटी टू मशीन दैट डूइंग वर्क एज लाइक ह्यूमन। जैसे डिसीजन मेकिंग, किसी चीज का डिसीजन मेकिंग करना, ह्यूमन की तरह काम करना, ह्यूमन की तरह रिप्लाई करना, है ना। जैसे चैट जीपीटी 3.4 है ना, ये सब क्या है? ये टाइप ऑफ द एआई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वार में बहुत तेजी से बढ़ रहा। जैसे तेजी से बढ़ रहा तो वैश्विक लेवल पर पॉलिटिकल एफर्ट भी, प्रयास भी किया जा रहा कि इसके एप्लीकेशन को, किसके, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यूज को रेगुलेट किया जाए मिलिट्री सेटिंग में। क्यों? क्योंकि दो बड़ा भयानक भयानक युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और गाजा। आपको पता होगा यूक्रेन और रसिया के साथ चल रहा है, और गाजा और इजराइल के साथ चल रहा, हमास इजराइल के साथ चल रहा, हमास और इजराइल, और यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के। अब ये दोनों जो दोनों युद्ध में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, समझिए कि एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है। खूब इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपको ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्वायत्त रूप से चल रहा है ना। टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्वायत्त रूप से चल रहा है। एआई से क्या करते हैं? बैटल फील्ड के सिचुएशनल अवेयरनेस को जान रहे हैं, उसके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज एआई पे इस्तेमाल हो रहा है। एआई का इस्तेमाल हो रहा है इस युद्ध में। यानी एक तरह का एआई का, या जो दोनों वार है, यह टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। तो इसीलिए डिप्लोमेटिक एफर्ट भी हो रहे हैं कि इसको एक लिमिट बनाया जाए कि एआई का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल मिलिट्री यूज में किया जाए। क्लियर? अब इंडिया की बात आते हैं कि क्या इंडिया इसमें शामिल है? नहीं, इंडिया अभी केवल फोकस किए हुए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में सिविलियन पर्पस के लिए। अभी यह जो एआई का मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में जो काम हो रहा है, उसके डिबेट से अभी यह दूर है ना। अपना दूरी बनाए हुए ग्लोबल डिबेट जो हो रहा है। अब यह जो एआई का मिलिट्री यूज में जो अभी इतना तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाला समय में रोबोट मूवी देखें ना रजनीकांत का, उस तरह का स्थिति हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए ग्लोबल लेवल पर एक समिट शुरू हुआ है ना। देखिए इस तरह का इस्तेमाल। अब देखिए यह टैंक क्या है? ऑटोनोमस टैंक है। इसको कोई कहीं दूर से बैठ के कोई इसको गाइड कर रहा है। इसमें पूरे सिस्टम सेंसर लगे हुए, पूरे बैटल ग्राउंड को, पूरे युद्ध क्षेत्र को यह पहले एनालाइज करेगा, कहाँ क्या है, मूवमेंट को एनालाइज करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा, उसके बाद में उपयोग करेगा। क्लियर? इस तरह यह समिट में इस तरह का डिस्प्ले किया गया। देखिए यह भी ऑटोनोमस क्या है? फाइटर जेट है। इसमें कोई नहीं होगा, यह खुद जाएगा, एनालाइज करके खुद बैटल ग्राउंड में अपना काम करेगा, है ना, युद्ध क्षेत्र में। क्लियर?
तो इन्हीं सब कंसर्न के लिए, चिंताओं के लिए एक समिट हो रहा है, जिस समिट का नाम है रीम, REAIM, रीएम, है ना। यानी इसका फुल फॉर्म हो गया रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री डोमेन। यानी मिलिट्री डोमेन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग, जिसको शॉर्ट में बोला गया रीएम। अब यह क्या है, एक ग्लोबल समिट है जो कहाँ शुरू हुआ है, सियोल में शुरू हुआ है, जो साउथ कोरिया में 9 सितंबर से। इसका मतलब यह सियोल इसको होस्ट किया। को होस्टेड इनके साथ दे रहे हैं केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूके। क्लियर। और अभी तक समझ गए उसका, इनका एम क्या है। इनका एम है कि मिलिट्री में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय नॉर्म का स्थापना किया जाए। किसका एम है, रीएम का एम है। रीएम क्या है, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, है ना। अब यह ऐसी बात नहीं कि पहला समिट है, इससे पहले भी एक रीएम समिट हुआ था हेग में 2023 में, यानी पिछले साल। वहां पे भी डिस्कशन हुआ लेकिन कोई आउटकम नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार यह शुरू हुआ है और उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे एक आउटकम निकलेगा। क्लियर। यह रीम समिट की बात है। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि मिलिट्री में जो एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए यह हो रहा है। देखिए इस तरह का समिट शुरू हो चुका है वहां पे सियोल में 9 सितंबर से। क्लियर। अब हम देखते हैं कि चूंकि अभी अब देखें कि यहाँ पे पहला समिट है हेग में शुरू हुआ और दूसरा कहाँ है, सियोल में, यानी साउथ कोरिया में। तो ये दोनों में क्या, अभी तो समझ गए आप कि इसमें कोई आउटकम नहीं निकला था, हालांकि डिस्कशन हुआ था। तो हेग से लेके और सियोल के बीच में अभी समिट में क्या हो रहा है, देखिए अभी के जो समिट हो रहे हैं उसमें किलर रोबोट से भी आगे बढ़ा गया है। किलर रोबोट आप अभी अब चर्चा किए हैं ना, रजनीकांत का एक मूवी है, शायद नाम उसका रोबोट ही है ना। तो उसमें एक किलर रोबोट खुद रजनीकांत खुद को असेंबल करके किलर रोबोट बनाया है ना। तो यहाँ सेना में भी जो वार, अभी मॉडर्न वार जो हो रहे हैं उसमें भी इस तरह का रोबोट कई देशों ने बना लिया है, लेकिन खुल के अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा था। आने वाला समय में उपयोग इसका हो सकता है। तो यह रीम प्रोसेस है, यानी रीम तो समझ गया ना। यह डिबेट मिलिट्री एआई पे तो कर रहा है, लेकिन इसका फोकस क्या है, लीगल ऑटोनोमस वीपन सिस्टम, जिसको लॉज बोला जाता है, यानी बड़ा खतरनाक स्वायत्त रूप से चलने वाला वीपन सिस्टम, जिसमें किलर रोबोट भी आते हैं। इसको लॉज को भी किलर रोबोट भी बोलते हैं। हालांकि यह लॉज किलर रोबोट नहीं है, लॉज में और भी बहुत सारे वीपन होते हैं, लेकिन अभी इसको किलर रोबोट सबसे अभी प्रोमिनेंट वीपन में आते हैं लॉज के अंतर्गत। क्लियर। तो इनका किलर रोबोट पर एक्सपेंशन है, विस्तार किया गया, इस पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा मॉडर्न वारफेयर जो अभी चर्चा किए हैं, जो आधुनिक रूप से जो युद्ध क्षेत्र में एआई का रोल उपयोग किया जा रहा है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे एआई से डेटा कलेक्शन किया जाता है, एआई से डेटा को सिंथेसाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बैटल ग्राउंड को, है ना। इनके अलावा उसका सिचुएशनल अवेयरनेस भी चेक किया जाता है कि क्या सिचुएशन है बैटल ग्राउंड का, किस तरह का सिचुएशन में वहां के सेना परास्त होंगे, या कैसे सिचुएशन है, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये सारे चीज अभी एआई कर रहे हैं। क्लियर। तो इनको भी रेगुलेट करना है, इसके लिए कंसर्न भी है, क्रिटिसिज्म भी है। जैसे अभी इस्तेमाल हो रहा है, अभी आप देखें, अभी हम बोले हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए, डेटा को कलेक्शन करने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एआई डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसको बोलते हैं AIDSS, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिसीजन लिया जाता है बैटलफील्ड का। तो इसका बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है जो अभी तक पता नहीं है, और इथिकल डायलेमा भी है इसके साथ साथ। क्लियर। तो ये सारे चीज जो, अगर जर्नी बोले कि हेग से सियोल तक जर्नी, तो हेग में तो हमने शुरू किया, कुछ किया नहीं, लेकिन सियोल में हमने जर्नी शुरू इस तरह किया है। अब सवाल उठता है कि इस सियोल समिट का रीएम प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी तक आप थोड़ा अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव, यानी कोरिया समिट, सियोल समिट का ऑब्जेक्टिव 3 गोल है इसका। मैं
समिट का। पहला क्या है कि एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंडिंग, उनको उपयोग करना, उनको समझना, किसके लिए? ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए, मीन्स इस्तेमाल करना। इसके अलावा एक नया नॉर्म स्थापित करना कि मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में यानी युद्ध में या सैन्य में एआई का उपयोग कैसे किया जाए, है ना। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना, किसके लिए? कि मिलिट्री एआई सिस्टम के लिए। जो मिलिट्री में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म वैश्विक रूप से उसको गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार करना। यानी इस सियोल समिट का 3 गोल है। क्लियर? अब तो गोल समझ गए, तो ध्यान में आ रहा हो कि फोकस एरिया इसका क्या है इस समिट का। अगर फोकस की बात करें तो मेनली यह फोकस कर रहा ऑटोनोमस वीपन पे, यानी स्वायत्त रूप से चलने वाले हथियार, है ना, जिसको लीदल ऑटोनोमस वीपन सिस्टम भी या किलर रोबोट बोलते हैं, अभी हम बता चुके हैं। अब यह जो है अभी चिंता का विषय है ना, यह अभी चिंता का विषय है, क्योंकि यह किलर रोबोट जो है ना, ह्यूमन को डिसीजन मेकिंग से भी हटा रहे हैं। नहीं, पहले ह्यूमन जाते थे, सेनापति जो वहां के सिचुएशन को भापते थे, उसके बाद में कुछ डिसीजन लेते थे। अब यह काम यह किलर रोबोट कर रहा है। वह खुद जाएगा बैटल ग्राउंड में, सिचुएशन को देखेगा, उसके बाद डिसीजन ले लेगा। तो मेनली जो है इसमें फोकस किया गया है ऑटोनोमस व्हीकल। अब यह जो री एम समिट हुआ है अचानक नहीं हुआ, इसमें यूनाइटेड नेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 2019 से ही यूनाइटेड नेशन जो है लॉज को डिस्कस कर रहा है, यानी लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को गवर्नमेंट के साथ या ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट जो एक्सपर्ट है सभी गवर्नमेंट के उनके साथ। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाला 2024 के यूएन जनरल असेंबली सेशन में हो सकता है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है वह इस लॉज को एड्रेस करे, संबोधित करे कि इस लॉज का क्या प्रभाव, क्या कंसर्न है। क्लियर? यह फोकस हो गया। तो फोकस यानी मेनली क्या होगा? स्वायत्त हथियार यानी वीपन पे जो लॉज है, लीगल है, बहुत खतरनाक है ऑटोनोमस वीपन सिस्टम, उस पे इसका मेन फोकस है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मिलिट्री में जो यूज कर रहे हैं, तो क्या ऐसी समिट नहीं है कि मिलिट्री में सारे जो जो भी एआई का यूज है उसको हटा दिया जाए, यानी रिवर्स कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एआई रिवॉल्यूशन को रिवर्सिंग करने की बात नहीं हो रही है, यहां अपनी पहुंच यानी अप्रोच को शिफ्ट करने की बात हो रही है। केवल री एम जो प्रोसेस है वो कभी एडवोकेट नहीं करता, कभी इस बात के लिए एडवोकेट यानी वकालत नहीं करता, बोलता नहीं कि एआई रिवॉल्यूशन जो मिलिट्री अफेयर्स में हम कर रहे हैं उसको एकदम खत्म कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, यानी हटा ही दिया जाए। बल्कि हम इस पे इम्फेसाइज करते हैं कि इसको रेस्पॉन्सिबल यूज किया जाए, यानी जिम्मेदारी पूर्ण यूज किया जाए एआई का वारफेयर में। क्लियर? यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाए लेकिन रेस्पॉन्सिबल यूज किया जाए, क्योंकि जो एक्सपेंशन अभी एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में हो रहा है, तो यह रीम जो है इसको एक्नॉलेज किया, इस ट्रेंड को, जैसे अभी हम शुरू में चर्चा किए हैं यूक्रेन और गाजा वाले, है ना। तो इस ट्रेंड को रीम प्रोसेस ने सबसे पहले एक्नॉलेज किया, और उसके बाद इनका फोकस है कि क्यों नहीं एक शेयर्ड नॉर्म क्रिएट किया जाए, एक नॉर्म क्रिएट किया जाए जो मिटिगेट करे जो पोटेंशियल कैटास्ट्रोफिक रिस्क है एआई का मिलिट्री में यूज करने पर, उसको यह कम करे, मिटिगेट करे। आ रहा है बात समझ में? यानी ऐसा नहीं कि एआई को मिलिट्री से एकदम हटा दिया जाए, नो नो नो। एआई का इस्तेमाल जो हो रहा है उसको एक नॉलेज किया रीएम, लेकिन उसको एक शेयर्ड विजन बनाइए, नॉर्म बनाइए, और मींस रेस्पॉन्सिबल यूज कीजिए एआई का। क्लियर? तो एरा रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वार जो री एम समिट हुआ है, ये हम लोग देख लिए। इसके अलावे हम लोगों ने देखा कि हेग से लेके और सियोल तक के जर्नी को डिस्कस किया, इसका ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया, इसका फोकस को डिस्कस किया, लॉज समझा, है ना, किलर रोबोट, है ना, ये सारी चीज अभी हम समझ लिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है,
तिवारी जनरल स्टडी वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।